अच्छा नवाबी चाल ऐसा होता है, लंगड़ा के चलना पड़ता है। गजब के शौक थे यार नवाबों के। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ओढ़नी के हवा से बुता दे बुका। एक ही दिन रिलीज हुए 2 फिल्मों के 2 गाने। आज इन्हीं फिल्मों पर हम जा रहे हैं रंग जमाने। तो का तैयार हो खेसारी और पवन के दीवानों। अरे मैं तो राइमिंग बोल गया भैया जी, शाबाश। अबे साले कभी नहीं, जब खुद की तारीफ कोई ना करे तो खुद से ही खुद की तारीफ करके खुश रहना चाहिए यार। पहलर भर का जिंदगी है, का उखाड़ लोगे टेंशन पाल के। तो का हाल है? ठीक है, बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली खेसारी लाल यादव की फिल्म गॉडफादर का पहला अपडेट आ गया है। और वो अपडेट गाने के रूप में है, जिस गाने का नाम है चाल नवाबी। आज के 2 साल पहले खेसारी लाल यादव की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था संघर्ष 2। नहीं, एक दिखाया क्या मैं, सॉरी, हाँ 2। उस फिल्म की शूटिंग आज के 3 साल पहले हुई थी और संघर्ष 2 की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एक फिल्म की शूटिंग शुरू होती है जिस फिल्म का नाम होता है गॉडफादर। सबको ऐसा लगता है कि संघर्ष 2 के बाद गॉडफादर का ही नंबर है सिनेमा घर में दस्तक देने की, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद खेसारी लाल यादव की कई सारी फिल्में शूटिंग होती हैं, सिनेमा घर में लगती हैं और निकल भी जाती हैं, बट गॉडफादर का कोई भी सिंगल अपडेट नहीं आता है। बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई चल क्या रहा है, वो फिल्म क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग मेरे क्यों नहीं वीडियो में भी सवाल पूछते रहते हैं और मैं भी कुछ गोल मटोल जवाब देते रहता हूँ, बट असल में मुझे भी घंटा पता नहीं है कि क्यों रुका हुआ है, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो रहने दो फिर। खैर, जो भी इंतजार था भूल जाओ। अब उस फिल्म का पहला गाना आ गया है, इसे एंजॉय करो ना। गाना कैसा है डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले पवन सिंह का भी एक गाना आया है और वो गाना भी एक फिल्म का ही है जिस फिल्म का नाम है बजरंगी और गाने का नाम है ओढ़नी के हवा से। ओढ़नी के हवा से बुता दे बुका। खेसारी लाल यादव की फिल्म गॉडफादर के लिए अभी अभी जो मैंने कहानी सुनाया है वही सेम कहानी पवन सिंह के भी इस फिल्म के साथ जोड़ सकते हैं आप। इसकी भी कहानी लगभग सेम है। ये फिल्म जो है बजरंगी, इसकी भी शूटिंग बहुत पहले ही हो चुकी है। ये भी किसी वजह से अटकी थी और फाइनली इसको भी क्लियरेंस मिल गया है और इससे पहले शायद इसका ट्रेलर भी आ गया है। तो इस फिल्म का ये तीसरा अपडेट है, पहला फर्स्ट लुक, दूसरा ट्रेलर और तीसरा ये गाना। ओढ़नी के हवा से। वहीं गॉडफादर का ये पहला अपडेट है, वो भी गाने के साथ। शीतल मौसम। खैर, तो गॉडफादर और बजरंगी दोनों फिल्मों का जो पहला गाना आया है, दोनों गानों का कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम है। एक हीरो एक हीरोइन और बैकग्राउंड में कुछ 10-15-20 डांसर। दोनों ही गाने 90 के जमाने की टिपिकल वाइब दे रहे हैं। ओढ़नी के हवा से बुता दे। सबसे बेस्ट चीज इन दोनों गानों में जो है वो ये है कि दोनों गानों का लिरिक्स बढ़िया है। और वैसे भी ये दोनों गाने फिल्म के गाने हैं, तो फिल्म के गाने का लिरिक्स जो होता है वो अच्छा लिखना पड़ता है, क्योंकि ये फिल्म का गाना है तो फिल्म के साथ सिनेमा घर में भी रिलीज होगा और सिनेमा घर में कुछ भी रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट तभी देता है जब गाना में कुछ भी वाहियात वर्ड नहीं होगा तब। तो एल्बम गानों में और फिल्म के गानों में जमीन आसमान का फर्क होता है और वो फर्क यहाँ दिखता भी है। दोनों ही गाने बिल्कुल साफ सुथरे हैं। के बाती खानी भवकता दिलावा। दोनों गानों में डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि पवन सिंह के गाने में कामचोरी थोड़ी ज्यादा की गई है। अच्छा, यस, मतलब एक जगह पे कैमरा लगाओ, पूरा शूट कर लो, उसी को जूम अप जूम आउट करके हम दिखा देंगे। कौन इतना वजन कैमरा उठा के उधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। मुश्किल से 3-4 एंगल से पूरा गाना शूट कर लिया गया है। इतना भी आलसपना अच्छा नहीं होता भाई, ठीक है। वहीं पर अगर आप खेसारी लाल यादव के गाने चाल नवाबी को देखें तो इस गाने को शूट करते वक्त वो सुस्ती नहीं दिखाई गई है, बल्कि फुर्ती से काम किया गया है। कैमरा एंगल तो समय समय पे चेंज होता ही है, हर वर्ड के बाद लोकेशन भी चेंज होता हुआ आपको नजर आता है। बातें शुक्रिया होता
तहरा नजार के जी। वैसे इसमें काम करने वालों की गलती नहीं है, फिल्म का जो बजट होता है काम उसी हिसाब से होता है। और नो डाउट बजरंगी से गॉडफादर का बजट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब शरबत में चीनी ज्यादा है तो मीठा रहेगा, ओके। वैसे इन दोनों गानों में सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट क्या है पता है? हमको नहीं पता। अरे मैं बताता हूँ ना। इन दोनों गानों में सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट जो है वो है फीमेल सिंगर। दोनों गानों की फीमेल सिंगर प्रियंका सिंह है। चाल नवाबी में खेसारी लाल यादव के साथ यामिनी सिंह फीचर्ड हैं और वहीं पर ओढ़नी के हवा से में पवन सिंह के साथ रितु सिंह फीचर्ड हैं। अब मूड की बात करें तो पवन सिंह का गाना डांस मूड का है और खेसारी लाल यादव का गाना रोमांस मूड का है। वैसे दोनों गाने रोमांटिक है। मधुर होठवा गुलाबी बा। खैर तो अब बात करते हैं कि ये दोनों गाने कैसे हैं। तो देखो ऐसा है कि सुनने के लिहाज से बढ़िया है, जैसे आप एल्बम गाने सुनते हैं इसको भी सुनिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन फिल्म के लिहाज से देखें तो आज के जमाने में 2025 में ये गाने कहाँ फिट बैठते हैं तो भाई मुझे नहीं पता। मेरी बात करें तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत पीछे हो आप लोग, करीब 50 साल। बाकी आप लोग एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर बहुत सारे लोग हैं, सबका दिमाग लगा होगा तो बढ़िया ही किए होंगे। एंजॉय करो, बजाओ भाई, गाना बजाओ। फिर भी